तीखी है, क्योंकि शुद्धि और अशुद्धि का यही स्वभाव है। हंस शुद्ध अर्थात सफेद होते हैं, इसलिए उन्हें शरद ऋतु की शोभा देखकर हर्ष हुआ, परंतु मयूर अशुद्ध अर्थात नीले होते हैं, इसलिए उसे देखकर दुख हुआ। किसी का वैभव देखकर शुद्ध अर्थात स्वच्छ हृदय वाले पुरुष तो आनंद का अनुभव करते हैं, और अशुद्ध अर्थात मलिन स्वभाव वाले दुर्जन पुरुष दुख का अनुभव करते हैं। यह इनका स्वभाव भी है। किसी के वैभव को देख करके दुखी होना, यह शुद्ध पुरुष का कार्य नहीं है, ऐसा जिसजैन स्वामी महाराज कह रहे हैं। तो जो अशुद्ध होते हैं वह दुखी हुआ करते हैं। हम लोग प्रतिदिन कसायों की चर्चा कर रहे हैं। 10 लक्षण के प्रथम दिन क्रूर कसाई की चर्चा हुई। दूसरे दिन हम लोगों ने मान कसाई को जीतने का मार्ग तय किया। फिर मायाचारी पर अंकुश लगा दिया। अब कसायों में चौथी कसाई कौन सी आती है? लोभ कसाई। इसलिए आज लोभ कसाई पर हम लोग स्वाध्याय करेंगे। लोभ कसाई किस प्रकार से दुखी करती है, किस प्रकार से कष्ट देती है, किस प्रकार से संसार परिभ्रमण कराती है, यह जानना बड़ा आवश्यक हो जाता है। क्योंकि सोच धर्म का अभिन्न अंग है। बिना सोच के धर्म संभव ही नहीं है। एक जंगल में एक व्यक्ति फंस गया। अब जंगल में व्यक्ति फंस गया तो रास्ता देख ही रहा था, ढूंढ ही रहा था कि उसके पीछे प्रहार करते हुए एक हाथी दिखाई देता है। हाथी को प्रहार करते हुए देख करके वह भय से ग्रसित हो जाता है और भागने लगता है। और कोई उपाय नहीं है, भागना ही एक उपाय है। भाग रहा है, घना जंगल है, पीछे हाथी है। और कोई उपाय ना देखकर एक पर्वत का पेड़ दिखता है, उसकी लताएं लटकी हुई थी, उनको पकड़ लेता है, उनको पकड़ करके और ऊपर चढ़ जाता है, जिससे कि हाथी जोर से ना पकड़ सके। थोड़ी सांस आती है कि अब मैं बच सकता हूँ। अभी नीचे तो देखा ही नहीं है, बस उन लताओं को पकड़ करके जरा मन में शांति आई ही थी कि उसकी दृष्टि नीचे पड़ती है और नीचे देखता है कुआं है और कुएं में
मुंह फैलाए खड़े हुए हैं, जैसे ही वह गिरेगा भक्षण कर लेंगे। अब मन में भय उत्पन्न हो जाता है, अरे ये तो हाथी से ज्यादा विपरीत परिस्थिति बन गई। ऊपर देखता है कोई रास्ता ऊपर को मिले, जैसे ही ऊपर दृष्टि जाती है देखता है कि दो चूहे उस डाली को उतर रहे हैं जिस डाली से वह लटका हुआ है। अब तो और ज्यादा भय उत्पन्न हो जाता है, अरे कुछ ही समय के बाद मैं गिरूंगा, और गिरते ही मैं इन सर्पों का भक्षण हो जाऊंगा। तभी चिल्लाने लगता है। जब विपत्ति आती है तो क्या करते हैं हम लोग? बचाने के लिए, सहायता के लिए आवाज लगाते हैं। कष्ट आ जाए तो यही सोचते हैं कोई हमें बचा ले। उसने भी आवाज लगाई कि बचाओ, उसकी करुणामयी पुकार सुन करके आकाश मार्ग से गमन करते हुए देव विमान आता है। उसकी दशा देख करके, उस दयनीय दशा पर उन्हें करुणा आ जाती है और बचाने के लिए कहते हैं कि भैया जल्दी से चढ़ करके विमान में आ जाओ, और हम तुम्हें सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। उसका भी मन बन जाता है कि नहीं, मैं विमान में बैठ करके और सुरक्षित हो जाऊंगा, विमान में मुझे चढ़ना है। इतना सोच ही रहा था कि उसके मुंह में एक शहद की बूंद आ जाती। शहद की बूंद आ गई, आहा, आनंद आ गया। उस शहद की बूंद का इतना सुख मिल रहा था कि अब देवता आवाज लगा रहे तो कानों तक वह आवाज नहीं पहुंच रही थी। जब उसका थोड़ा रस खत्म हुआ मुंह से, तब उसको आवाज सुनाई दी उनकी, तो वह कहता है कि ये जो छत्ते से शहद टपक रहा है, इसका थोड़ा सा और रसपान कर लो, फिर मैं आपके साथ चलता हूं। और उस रसपान करने के लिए रुक जाता है। इतने में चूहे उस डाली को उतर देते हैं। जैसे ही डाली टूटी, वह नीचे गिर जाता है और सर्पों का भक्षण बन जाता है। यही संसार का सत्य है। ऐसा ही संसार का हो रहा है। दिन रात रूपी वह जुए हमारी आयु को कम कर रहे हैं। हम लोग लटके हुए हैं। देव हमें बतला कर के गए हैं कि ऐसे मुक्ति के मार्ग में जाना है जहां सुख है, सुरक्षा है। हम भी कभी कभी तय कर लेते हैं कि नहीं,
नहीं, अब धर्म में लगना है। पूरी तैयारी कर लेते हैं। कोई साधु महाराज आते हैं, उनके सानिध्य में आने से तय कर लेते हैं अब धर्म में लगना है। लेकिन जैसे ही घर पहुंचते हैं, जहां बच्चों ने, पौधों ने अपना लाड़ दिखाया, फिर से अरे अभी तो जिम्मेदारी बाकी रह गई है, इनकी जिम्मेदारी पूरी कर दो फिर निकलेंगे। बच्चों की जिम्मेदारी पूरी करने लग गए। उनकी जिम्मेदारी पूरी हुई, फिर पोते पोतियों की जिम्मेदारी में लग गए। बस इनकी और पूरी कर दो फिर निकल जाएंगे घर से, फिर धर्म में लग जाएंगे। ऐसे ही भाव आते होंगे, आते हैं। धर्म कर लेंगे फिर, जब तक वो बड़े होंगे, जब तक उनकी जिम्मेदारी पूरी होगी, तब तक हमारी आयु का बढ़ाव उस समय पहुंच जाएगा जहां धर्म के लिए इंद्रियां शिथिल हो जाती है। धर्म करना भी चाहे फिर भी धर्म कर नहीं पाते हैं, शरीर काम नहीं करता है, मंदिर आना भारी पड़ जाता है, पूजा में बैठ नहीं पाते हैं, अनेक बीमारियां साथ में लग जाती हैं, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते हैं, ज्यादा देर खाए पिए नहीं रह सकते हैं, फिर धर्म कैसे होगा? आज इसी को समझने का दिन है कि जो ये छोटे छोटे से लोग के कारण वहां फंसे हुए हैं, ये हमें संसार परिभ्रमण करा रहा है, क्योंकि चार नाग रूपी चार गतियां फैलाए खड़ी हैं। जहां हमारे परिणाम जरा से बिगड़े, वही दुर्गति का वचन बुलाना है। जहां हमने धर्म को साथ नहीं लिया, वही अधोगति का बंद हो जाएगा। इसलिए परिणामों की शुद्धि के लिए उत्तम सोच धर्म को धारण करना होता है। उत्तम सोच की परिभाषा देते हुए आचार्य भगवंत कहते हैं, सुचिर भाव इति सोचा। शुचिता का भाव, पवित्रता का भाव, उज्ज्वलता का भाव, वह सोच है। दो प्रकार की यह सोच दिखाई देती है, एक अंतरंग, एक बहिरंग। अभी जो हम कर रहे हैं, पूजन पाठ आदि कर रहे हैं, ये बहिरंग सोच है, और गृहस्थ बहिरंग सोच ही कर सकता है। मुनि या ब्रह्मचारी लोग अंतरंग सोच की ओर बढ़ सकते हैं, जहां आत्मा को स्वच्छ करने की बात है, वह मुनि धर्म में ही संभव हो पाता है। लेकिन हम लोग बहिरंग सोच को भी अच्छी तरह से नहीं निभा पाते हैं।
जाते हैं नहीं जाते हैं? मैंने तो बहुत से लोगों की फोटो देखी है, कि हम लोग पाप होने के लिए गंगा स्नान करने गए, घूमने जा सकते हैं। हाँ, जहाँ पाप होने की बात आती है तो वहाँ तो सार्थकता नहीं दिखती है। मुझे मालूम है सबका। तो यदि गंगा स्नान से पाप धुल जाते तो उस नदी में कितने जीव होते हैं? मछली भी है, मगरमच्छ भी हैं, कछुए भी होंगे। तो इन सबको तो पूछ मिल जाना चाहिए। मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? वो तो पहले अधिकारी है, क्योंकि आप तो कभी कभी डुबकी लगा रहे हैं, वो तो निरंतर डुबकी लगा रहे हैं, तो उनको मोक्ष मिलना चाहिए। लेकिन आचार्यों ने कहा है कि पाप धोने के लिए तप करना पड़ेगा। पाप धोने के लिए आपको शुचिता अंतरंग से लानी पड़ेगी। जिसको आप समझ रहे हैं वो पाप बंध का कारण ना बन जाए, ये ध्यान रखना। क्योंकि यदि बॉटल अंदर से गंदी हो, बाहर धोने से साफ नहीं हो सकती, उसको तो अंदर से ही धोना पड़ेगा। तो जब आत्मा कर्मों से मलिन है तो इस शरीर को धोने से क्या होगा? यह प्रयास तो व्यर्थ हो जाएगा, ये पुरुषार्थ व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं और आचार्यों ने भी व्यर्थ के प्रश्न करने वालों के लिए कहा है आत्मानुशासन ग्रंथ में कि आशा गर्त प्रति प्राणी यस्मिन् विश्वमणपम कस्यम किम क्रियाति वृथा वो विश्योसिता। आशा रूपी गड्ढा इतना बड़ा है जिसमें एक प्राणी के लिए सारा संसार, सारा विश्व अणु के समान है। अर्थात विषयों की वांछा करना व्यर्थ है। भूजन में भी आप लोग पढ़ते हैं राम की खाई भूख भरी पर देखते रही और देखते रही। पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं। उसको समझा है कि वहां पर क्या कहा गया है। हम अनादि काल से इस तृष्णा को पूरा करते आ रहे हैं। आज तक ये तृष्णा रूपी गड्ढा भरा नहीं है। इस जीवन का ही देख लो कि आप कितना प्रयास कर रहे हैं। जब एक घर था, 2 कमरे थे, तो मन में था परिवार बड़ा है, कम से कम
मीटर का घर हो, कम से कम सब लोग अच्छे से रह सकें, उसके लिए आपने प्रयास किया, पुरुषार्थ किया और 200 की जगह 500 मीटर का घर बनाया। संतुष्टि हो गई क्या? नहीं हुई। फिर घर हो गया, एक छोटी गाड़ी आ जाए तो आने जाने में सहूलियत रहेगी, छोटी गाड़ी ले ली। संतुष्टि हुई क्या? नहीं हुई। इसमें परिवार के पूरे सदस्य नहीं आते हैं, 4 ही लोग आ पाते हैं। बड़ी गाड़ी हो, ऑटोमेटिक हो, जिसका एसी भी बहुत अच्छा काम करता हो, वाईफाई भी हो, प्रयास किया, वह गाड़ी भी आपने ले ली। अब संतुष्टि हुई कि अब क्या कमी रह गई? चले कहां से थे? एक बस घर होता है, वहां से चले थे, बढ़ते ही जा रहे हैं, गाड़ी भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब ये गाड़ी से काम नहीं चल रहा है, सबको अलग अलग चाहिए, अलग अलग करने के प्रयास में लग गए, अलग अलग सबको गाड़ी दिला दी। संतुष्टि हुई नहीं। तो इसको जितना भी आप भरते जाएंगे उतना ही खाली मिलेगा। एक दृष्टांत आप लोगों ने शास्त्रों में पढ़ा होगा कि लोकदत्त सेठ थे, चंपापुर के राजा अभयवाहन, उनकी नगर में लोकदत्त सेठ रहा करते थे। लोकदत्त तो सेठ जी ने बहुत सारा धन इकट्ठा किया। सेठानी धार्मिक थे, समझती थी, लेकिन सेठ जी बड़े कंजूस थे। 1 रुपया निकल जाए तो सांस ऊपर की ऊपर रह जाती थी। और उन्होंने अपने घर को बड़े अच्छे से सजाया। घर में अनेक प्रकार के पक्षियों की सोने की जोड़ियां बनवाई, पशुओं के जोड़ियां बनवाई, हिरण की, शेर की, बकरे की, सबकी जोड़ियां बनाई सोने की। उनके घरों को मोतियों से, हीरों से बनवाया। जो भी सेठ जी के वैभव को देखता था, देखता ही रह जाता था। बिना प्रशंसा किए हुए घर के बाहर निकलता नहीं था। लेकिन सेठ जी को अभी एक चिंता रह गई थी कि उन्होंने बैल की जोड़ी तो बनवाई, लेकिन उसमें एक पैर बन गया, दूसरे पैर के लिए सोना खत्म हो गया। अब इसी चिंता में सेठ जी की ये जोड़ी कैसे पूरी हो। उस नगर में, चंपापुर राज्य में, उसी समय बारिश का मौसम था। इतनी तेज बारिश होती है कि नदियां उफान पर आ जाती हैं।
सेठ जी की चिंता उस नदी के बहाव से तेज थी। उस तूफान में भी सेठ जी पैसा कमाने के लिए निकल जाते हैं। इतनी आंधी बारिश में भी लकड़ियां इकट्ठा करते हैं और लकड़ियों का गट्ठर उस नदी के बहाव से बांध करके अपने सिर पर रख करके निकलते हैं। रानी अपने महल से यह सब देख रहे थे। रानी ने राजा से कहा, अबे वाहन से, महाराज आपके राज्य में कोई इतना दर्द भी है कि जिसको इस मौसम में भी काम करना पड़ रहा है। नदी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि मृत्यु भी हो जाए, फिर भी यह व्यक्ति ऐसा कार्य कर रहा है। आपके पास तो धन धान्य की कमी नहीं है, आप इसकी दरिद्रता दूर कर दीजिए। अब वाहन को भी लगा कि इसकी दरिद्रता तो दूर करनी पड़ेगी कि मेरे नजरों से कैसे रहेगा कि मेरे राज्य में कोई इतना गरीब है। तुरंत नौकर को बेच करके और सेठ जी को बुलवा लेते हैं। सेठ जी चलो, महाराज बुला रहे हैं। सेठ जी भी आ जाते हैं और महाराज के सामने खड़े हो जाते हैं। महाराज कहते हैं, भैया इतनी आंधी तूफान में ऐसा कार्य करना ठीक नहीं है। आपको जो भी रुपए पैसे चाहिए हो खजाने से ले जाओ, लेकिन ऐसे भयावह स्थिति में कार्य मत करो। सेठ जी कहते हैं, राजन मेरी तो बस एक ही चिंता है, एक ही चीज की आवश्यकता है। राजा कहते हैं, क्या चाहिए? सेठ जी कहते हैं, मेरे पास एक बैल है, उसकी जोड़ी का दूसरा बैल चाहिए। राजा कहते हैं, बस इतनी सी बात? मेरे बाड़े में अनेकों बैल हैं, जो ठीक लगे तो ले जाओ। नौकर को आदेश दे देते हैं। नौकर बाड़े में ले जाकर के और बैल दिखाता है। सारे बैल देखने के पश्चात राजा कहते हैं, इनमें से तो कोई बैल नहीं है जो जोड़ी बना सके। दोबारा राजा के पास आ जाते हैं, महाराज इनको तो कोई पसंद नहीं आया। राजा कहते हैं, ऐसा क्यों? तुम्हारा बैल कैसा है? सेठ जी कहते हैं, महाराज आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, मैं दिखाता हूँ। महाराज भी मान जाते हैं, बोले चलो। और दोनों सेठ जी के घर पर आते हैं। महाराज को लग रहा था बहुत दरिद्री है। सेठ जी के घर में प्रवेश करते हैं और घर के बीच में जो हॉल हुआ करता है, जिसमें सारे पक्षियों की, पशुओं की जोड़ियां रखी हुई थी, वहां पर सेठ जी को खड़ा कर देते हैं। सेठ जी राजा को खड़ा कर देते हैं। अब सेठ जी के घर का यह दृश्य देख करके राजा चकित रह जाता है, जिसे मैं दरिद्री समझ रहा था
बीमारी में रंग आदि ले आती है। जब तक सेठ जी अपने बैल को दिखाते हैं, राजन ये मेरा बैल है, इसकी जोड़ी मुझे बनवानी है। राजा तो स्तब्ध थे कि मैं इसको दरिद्री समझ रहा था, ये तो नगर का सबसे बड़ा सेठ है। सेठानी तभी सेठ जी को कहती हैं कि ये उपहार राजा को भेंट कीजिए। अब सामने राजा हाल आ गया है, वापस भी नहीं भेज सकते हैं, कहीं नाराज ना हो जाए, मैं तो दंड ना दे दे, वो देने का मन भी नहीं है। जैसे ही इतने रत्नों को देखा, एक बार तो सेठ जी को लगा प्राण निकल गए। जब उस थाल को पकड़ा तो हाथ कांपने लगे, ये मुझे देना है। उनकी हाथ की अंगुलियां सर्प के फण जैसी हो गई। राजा सभी स्थिति को झांप रहे थे। जैसे ही सेठ जी ने राजा की ओर थाल बढ़ाया, राजा अभयवान कहते हैं कि आप क्या दान करेंगे, क्या किसी को कुछ दे पाएंगे? आपके हाथ तो हस्त फण बन चुके हैं। आपसे उपहार लेकर के मेरा तिरस्कार ही है, और वह वहीं सब छोड़ करके चल देते हैं। रास्ते में राजा इस कंजूस से के निंदा चर्चा करता हुआ ही जाता है। लुब्ध से इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने तो सोचा ही बच गया, राजा ने नहीं लिया, बच गया। लेकिन अभी कार्य बुरा है, क्योंकि अभी बैल की जोड़ी तो बनी नहीं, जोड़ी तो बैल की बनानी है। और वह विदेश चला जाता है धन कमाने के लिए। विदेश में अपने बुद्धि का प्रयोग करके 4 करोड़ असरधियां कमाता है। सबको लेकर के समुद्र के रास्ते से आ रहा होता है, तभी समुद्र में तूफान आ जाता है। तूफान आने से सेठ जी की नौका पलट जाती है। सेठ जी अपने धन के साथ समुद्र में डूब जाते हैं और मरण को प्राप्त होते हैं। मर करके त्रियंच गति में सर्प होते हैं, और कहाँ होते हैं? अपने ही घर में। अपने घर में अब अपने धन पर कुंडली मान करके बैठे रहते हैं, ना स्वयं खर्च कर पाए जिंदगी में कभी, ना अब अपने बच्चों को करने देते। कोई भी उस धन को छूने भी जाता, वो कार के उठा देते। बहुत समय तक उनके बच्चे देखते रहे। जब सहनशीलता टूट गई तो सेठ जी के बड़े बेटे ने ही सर्प को मार दिया। सेठ जी वहां से भी मरण को प्राप्त हुए। अब परिणाम उस समय भी बुरे थे, इसलिए असुर होते हैं।
देखिए लोभ क्या नहीं कराता है। लोभ के कारण त्रियंच बनना पड़ा, वहां पर भी अपनों के द्वारा मरण को प्राप्त हुए। और हम अभी लगे हुए हैं कि अभी तो रह गया है। क्या रह गया है? अभी 2-4 हजार करोड़ रुपए इकट्ठा हो जाए फिर हो जाएंगे। किसके लिए? कौन उपयोग करेगा? आत्मा तो उपयोग कर नहीं पाती है। और यदि आप ये सोचेंगे हम दूसरों के लिए करते हैं तो यह भी तो सत्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक जीव अपने कर्मों का ही लेता है, अपने कर्मों से ही जीवन यापन करता है। कोई जीव किसी पर आश्रित नहीं है, सब अपने कर्मों का ही खाते हैं। फिर भी हम इस लोक में पड़े रहते हैं, जोड़ते रहते हैं, छोड़ने का तो समय ही नहीं मिलता है। आज समय आ गया है कि अब शुचिता कर लो। शुचिता कितने प्रकार की बताई? 2 प्रकार की। कौन कौन से? अंतरंग शुचिता और बहिरंग शुचिता। अंतरंग शुचिता अपने धर्म से, अपने ज्ञान से आत्मा और पर में भेद विज्ञान कीजिए। बहिरंग शुचिता के लिए धर्म ध्यान कीजिए, पूजन अनुष्ठान आदि कीजिए। इससे बहिरंग शुचिता रहेगी। लेकिन बहिरंग शुचिता के लिए हम शरीर को साफ करते रहते हैं, शरीर को चमकाते रहते हैं। इस शरीर को चमकाने से क्या होगा? कितना ही चमका लो, ये तो हमेशा अशुद्ध ही है। अब आप कहेंगे कैसे अशुद्ध है? तो छाय ढाला में पंडित दौलत राम जी ने कहा है, की कसब सावते मेली नव द्वार भई कारी असले धने के प्यारे तन रुद्र रात मन थैली की कसब सावते। ये जो शरीर है खून पीप आदि से भरा हुआ है, निकाल पाओगे इसे? निकाल दोगे तो बहुत ज्यादा परेशानी। जरा सा खून कम हो जाए फुटते फुटते काम मिल जाओ। तो निकाल भी नहीं सकते हैं। वो इसको चमका रहे हो, कितना भी चमका लो। अभी जैसे एक अच्छा प्रश्न आया था शायद कल कि हम भगवान को सिर पर रख सकते हैं क्या? तो इसमें जो कहा गया है नव द्वार बहे, तो 9 द्वारों से मल बहता है, ठीक है ना? और जो अपने बाल होते हैं यह भी मल हैं। अब जिस वस्त्र में बाल ऊपर निकल जाए वहां तो भगवान को नहीं विराजमान कर सकते। इसलिए ध्यान रखें हमेशा कि भगवान को ऐसी जगह ही विराजमान करना है जहां
चाह रहे हैं तो बीच में अंगूठा लगा सकते हैं, जिससे कि बालों से टच ना हो, या फिर दुपट्टा अच्छे से बांधा जाए कि थोड़ा सा मोटा हो जाए, जिससे बाहर ना जाए, तो ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये से शरीर को, जिस शरीर में 9 द्वारों से मल बह रहा हो, उस शरीर को हम शुद्ध करने में लगे हुए हैं। इसको इसकी शुद्धता के लिए ही लगे रहते हैं, इसमें ही अपना सारा समय निकाल देते हैं। ना तो बहिरंग शुद्धता कर पाते हैं, ना ही अंतरंग शुद्धता के लिए सोच पाते हैं। कम से कम गृहस्थ में बहिरंग शुद्धता तो अच्छे से हो सकती है। पूजन आदि के माध्यम से हम उस शुद्धता को प्राप्त कर सकते हैं, पूर्ण रूप से तो पालन कर सकते हैं। आज हम विचार करें कि हाँ, आज से कम पूजन आदि में तो पूर्णतः अपना समय क्या करेंगे, जिससे बहिरंग शुद्धता तो हो सके, भाव तो कम से कम शुद्ध हो जाए, भाव में तो उज्ज्वलता हो। ये जो लोभ दशा है, कहीं ना कहीं तो इस पर अंकुश लगे, क्योंकि यह हमें पता नहीं कहाँ कहाँ भ्रमण कराएगी। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वामी जी महाराज कहते भी हैं, दैवारंभ परिकृतम च नारकस्य युषा। बहुत आडम्बर परिग्रह करने से काम गलत होता है, नरक गति का। आप पढ़ते हैं, समझते हैं, तो इसको आत्मसात भी कीजिए और उत्तम सोच धर्म का पालन कीजिए। उत्तम सोच धर्म की जय। आज का महिलाओं से। जी भैया, पहला प्रश्न आप लोगों से करने से किन आचार्यों ने बतलाया, आपको बतलाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सोचा विचारा फिर हाथ उठाया। कैसे नरगति में क्या क्या होता है, किस कारण से क्या क्या होता है? विपरीत है, जो माया बचाए जो करते हैं आप। हाँ, इसके नरगति ऐसा कहा उन्होंने, बताया है, बंद होता है नरगति। नरगति कैसे बंद होता है? हाँ, जोड़ तोड़ करके ठीक है। मुझे कुछ बच्चे यहाँ पे दिख, 2 बच्चे बिल्कुल रेडी, 1 बच्ची और आ गई, और लक्ष्य आजा, 2 ही बच्चा है अभी। पुरुषों से प्रश्न है 9 10 और 10। जी भैया, कैसे पूछें? इतना सरल था वैसे। मन की शुद्धता के भाव को शॉर्ट करो। मन की शुद्धता को, बहिरंग शुद्धता नहीं होती उसमें, लेकिन मन में जो हमारे आत्मा में जो शुचिता नहीं है, जब शुचिता का भाव प्रकट होगा। हाँ, शुद्धता का भाव। छोटा धन्य स्वागत करेंगे। बच्चों को बताना है आज कौन से भगवान का मोक्ष करना। बहुत सुंदर पुष्पदम भगवान का आओ बेटा, कर्नाटक महोत्सव है। चलिए अब सबसे वह किस राज्य में रहते थे, वहाँ के राजा का नाम क्या था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 10।
चलिए अगला प्रश्न करते हैं। शायद द्वारा सुन रहे हैं उसको आगम के अनुकूल जान करके कहना संभव शब्द है। बहुत सुंदर, जोरदार ताली से भैया के लिए। भैया ने बहुत अच्छा आंसर बताया। तो अब आज का अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं भैया। बहुत सुंदर। को बंद विधि भान को सो परे पिछान को परम प्रमानी है। अनुभव बताए को जीव के जताए को काऊ न सताए को भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार को पार के उतार को सुख विस्तार को यही जिन वाणी है। हे जिन वाणी भार
सीमा जैन, धर्मपत्नी श्री मोहित जैन और श्रीमती शालिनी जैन, धर्मपत्नी श्री मोहित।